युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि अभी तक आपने ध्यान में प्रवेश न किया हो तो ध्यान में प्रवेश करें, क्योंकि ध्यान से ही मार्ग है उस परमात्मा की ओर जाने का या पहुंचने का, या उसे जान लेने का, या स्वयं को जान लेने का, या स्वयं अपनी आत्मा के संबंध में, जो आत्मा सबसे परे है, जो कैसे जानी जा सकती है। तो मैं कहूँगा आप अपने भीतर ही ध्यान में प्रवेश करें। यदि बाहर का भटकाव पूरा हुआ हो, पूर्ण रूप से हुआ हो, न हुआ हो, तो बाहर थोड़े दिन और भटक लें और जान लें और जिज्ञासा पैदा करें। यदि जिज्ञासा आप में कम है तो पहले अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं, फिर जानें कि कहाँ है परमात्मा, कैसे मिलेगा, किस जरिए से मिलेगा। फिर आप अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करें। मेरा तो कहना यही है, क्योंकि ध्यान से ही हम उस परम, उस विराट, उस असार, असीमित की ओर बढ़ सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर के मंदिर मस्जिद में घूमते रहें, वेद गीता पुराण पढ़ते रहें, या मैं ऐसा कहूँ आप शिष्टाचारी हो जाएं, आप आज्ञाकारी हो जाएं, आप धार्मिक व्यक्ति हो जाएं। धार्मिक व्यक्ति की चुनरिया ओढ़कर अधार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे आप, क्योंकि आप शब्द याद कर लेंगे, शब्दों में पकड़ बना लेंगे, अच्छी आदतों का निर्माण कर लेंगे। अच्छी आदतों, अच्छे शब्दों से ज़्यादा नहीं है, ख्याल रहे। अच्छे शब्द हैं, वे शब्द ही आप दोहराते रहते हैं और आपके भीतर अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता। आप धार्मिक हो जाते हैं, अपने आप को धार्मिक कहने लगते हैं बजाय सांसारिक के। आप बड़े अच्छे हो जाते हैं समाज में दिखने के लिए। लेकिन ख्याल रहे, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हम स्वयं को और परमात्मा को तभी जान सकेंगे जब हम स्वयं के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन सर्दी के दिन थे, अपने घर के बाहर बैठा धूप ले रहा है। उसका बेटा होमवर्क कर रहा है, वह उसके कान मरोड़ रहा है, उसे गालियां दे रहा है। वह उससे कह रहा है, हरामजादे, किस नालायक ने तुझे पैदा किया? अरे उल्लू के पट्टे, पड़ोस में पंडित रहते हैं। एक उन्होंने सुना, यह हद हो गई, यह गालियां अपने को ही दे रहा है। उल्लू के पट्टे का मतलब हुआ कि तुम खुद ही उल्लू हो, तब तो उल्लू का पट्टा किस नालायक ने तुझे पैदा किया? हरामजादे, उसने सोचा पंडित ने, वह भी बैठा धूप ले रहा है, उससे न रहा गया। उसने कहा कि मुल्ला, तुम यह सोचो तो ये गालियाँ किसको लगती हों? मुल्ला ने कहा, जो साला गालियों को समझता है उसी को लगती हैं, मैं तो समझता नहीं। और यह तो उल्लू का पट्टा है, यह क्या खाक समझेगा? आप ही समझो, जो समझता है उसी को लगती हैं। कहते हैं पंडित जल्दी से उठकर घर के अंदर चला गया। उसने कहा कि झंझट, हम इस झंझट में क्यों पड़े? एक तो बच्चे हैं, पागल हैं, पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, वहाँ कुछ पाप नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई समझ नहीं है। फिर बुद्ध पुरुष हैं, अष्टावक्र हैं, जीसस हैं, महावीर हैं, वहाँ बोध इतना सघन हुआ कि कर्ता का भाव नहीं रहा। इन दोनों को कोई
पाप नहीं है, पाप तो बीच में पंडितों को है, तो समझते हैं, तुम समझते हो कि तुमने किया इसलिए तुम पापी हो जाते हो। तुम समझते हो कि तुमने किया इसलिए तुम पुण्य आत्मा हो जाते हो। तुम समझते हो तुमने किया इसलिए भोगी तुम समझते हो तुमने किया इसलिए त्यागी। जिस दिन तुम समझोगे तुमने कुछ किया ही नहीं, जो हो रहा है हो रहा है, तुम सिर्फ देखने वाले हो, उस दिन न पाप है न पुण्य है, न योग है न भोग है। इसलिए अष्टावक्र परम योग की बात कर रहे हैं। यह योग की भी पार जाने वाली बात है। ऐसी अवस्था में न कोई विधि रह जाती है, न कोई निषेध रह जाता है। जनक कहने लगे, आत्मभेद जगत सर्व ज्ञातीन महामातना। जिन महात्माओं ने अपने को जगत के साथ एक समझ लिया, जान लिया, यज्ञ दृक्षायु वर्तमान त निषेध क्षमित का अब भी कैसे रोकें, क्या रोकें, क्या बदलें। बदलाहट की आकांक्षा भी अहंकार की ही आकांक्षा है। साधना भी अहंकार का ही आयोजन है। अनुष्ठान भी अहंकार की ही प्रक्रिया है। ख्याल रहे, जब भी हम चिड़चिड़ात होते हैं या हम ऐसा कहें, हम भोजन लेने जाते हैं और हम कहते हैं हम 2 ही रोटी खाएंगे, और जब हम भोजन लेते हैं हमें ख्याल ही नहीं रहता, हम बात वह भूल ही जाते हैं। हम 4-5 रोटी खा लेते हैं, फिर बाद में हमें पता चलता है। हम कहते हैं हम क्रोध न करेंगे, हम सहज ही रहेंगे, लेकिन कब हम असहज हो गए, बातों बातों में हम दूसरे के ऊपर खूंटी गाड़कर हमारे भीतर क्रोध पैदा हो जाता है। ये कैसे हो जाता है भला? हमें अपने आप को बाद में बड़ा अफसोस होता है कि हमने तो कहा था सुबह 4 बजे ही उठ जाएंगे, भोजन कम ही लेंगे, नियमित रहेंगे, सहज ही रहेंगे, किन्हीं बातों से क्रोध न करेंगे, लेकिन फिर ये कैसे हो गया? फिर हम क्रोध से भर जाते हैं। खोपड़ी का एक हिस्सा है, मैं ऐसा कहूँ मेरे अनुभव के अनुसार, खोपड़ी का एक हिस्सा है जो समाज द्वारा निर्मित है, जिसे हम मन कहें, लेकिन एक ही हिस्सा है जिसमें हमने विचार डाल रखे हैं, अच्छे विचार, धन के संबंधित, जीवन के संबंधित, घर के संबंधित, परिवार से संबंधित, लोगों से संबंधित, वहीं हमने डाल रखा है। अच्छा और बुरा वहीं हमने डाल रखा है। अमीरी और गरीबी वहीं हमने सारे भेद डाल रखे हैं, या हम ऐसा कहें वहीं हमने सारे जीवन भर की परिभाषाएं डाल रखी हैं, चाहे वह किसी भी संबंधित हो, किसी भी जीवन के किसी भी पहलू, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। और जब भी उन पहलुओं में चोट पड़ती है तो हमारी मान्यताएं ग्रस्त होती हैं। वह दुख और वह सुख उसी खोपड़ी में निर्मित होता है। वह खोपड़ी मस्तिष्क के ठीक बीच में स्थित है, मेरे अनुभव के अनुसार ठीक बीच में स्थित है, जहाँ से सारे विचारों का, वहाँ पे तुमने कुछ बातों को डाल रखा है। तुमने डाल रखा है क्या अच्छा नहीं, कितना धन अच्छा। यदि उससे कम धन आया तो तुम रुष्ट हो गए, वहीं से निकला तुम्हारे दुख का कारण। ख्याल रहे, जागो, तभी यह जान सकोगे तुमने किसी स्त्री से प्रेम किया, वह तुमसे प्रेम नहीं करती। यह उस खोपड़ी का ही निर्माण है और उस खोपड़ी का ही विनाश है। इसलिए यह सुख
और दुख तुमने ही वहीं उसी खोपड़ी में बना रखे हैं। तुम चाहते हो लोग तुम्हें देखें और जरा लोग तुम्हें नहीं देखते तो तुम नाराज हो जाते हो। यह नाराजगी और देखने की चाह दोनों ही उसी खोपड़ी का परिणाम है, या मैं ऐसा कहूँ उसी खोपड़ी में तुमने डाल रखा है। मैं ऐसा कहूँ सब आपको देखें, सब आपसे प्रेम करें, आपके घर में आपको समझें, आपको वरीयता दें, आपकी प्रशंसा करें। यह आपकी उसी खोपड़ी का परिणाम है। और जब भी प्रशंसा नहीं होती है तो खोपड़ी के मुताबिक बात नहीं बनती है, खोपड़ी नाराज हो जाती है। और आप यदि साक्षी भाव में हैं तो आपने पाया होगा जागकर कि रुष्ट होती है खोपड़ी। यह मन है, यह मन की गहरी चाल है, लेकिन यह खोपड़ी मस्तिष्क के ठीक बीच में स्थित है, ठीक बीच में, जहाँ सारे जीवन भर की, जब से जीवन शुरू हुआ है तब से लेके आज तक स्मृतियाँ मौजूद हैं, विचार मौजूद हैं, हम कहें बातचीत मौजूद है, क्या अच्छा घटनाएं मौजूद हैं। तो हमें ध्यान की किरण को उस खोपड़ी तक ले जाना होगा। पहले हम जाने पहचाने बैठें, जब भी दुख आए, जब भी कोई दुख हमें घेरे, हम तुरंत जहाँ हों, घर में, परिवार में, व्यवसाय में, नौकरी में, जंगल में हों, जहाँ भी हों, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहीं बैठ जाएं, क्षण भर को बैठ जाएं। क्योंकि इस खोपड़ी की शक्ति, या हम ऐसा कहें, इतनी तेज है हमें पता नहीं चलता। भोजन खाने हम जाते हैं, भोजन करने हम जाते हैं, लेकिन जब भी हम चूल्हे में जाते हैं, अपनी रसोई घर में जाते हैं, तो हमें पता नहीं रह जाता कि 2 की जगह कब 4 रोटी हमने खा ली। हमें पता ही नहीं रह जाता। पता ही तब चलता है जब हम वापस होश में लौटते हैं। क्रोध आता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्रोध आ गया है। हमें पता ही चलता है जब क्रोध अपना पूर्ण रूप दिखा के निकल गया होता है। ऐसे ही हम कहें वासना, वासना में हम किसी के ऊपर चढ़ बैठते हैं, या हम ऐसा कहें और क्रोधित हो जाते हैं। यह वासना का ही परिणाम है। लालच से भरे हों तो हम किसी के हाथ से कुछ भी छीन सकते हैं। धन हो, चाहे वह खाने की कोई वस्तु हो, ये वस्तुओं के प्रति लालच है। और जब भी वासना हमारे ऊपर हावी होती है तो हमें पता नहीं चलता, फिर हम अपनी पत्नी, स्त्री के ऊपर हावी हो जाते हैं। या हम ऐसा कहें, जब तक हम हस्तमैथुन, या जब तक वह शक्ति हमारे शरीर से बाहर नहीं हो जाती है, तब तक हमें पता नहीं चलता। हमें उसके बाद ही ख्याल आता है और उसका पछतावा लगता है। लेकिन पछतावे की कोई बात नहीं है। मैं आपसे यहाँ यह नहीं कह रहा कि वासना बुरी है, वासना पर तो जीवन टिका हुआ है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा, जागो, देखो वासना को, तुम हस्तमैथुन कर लेते हो, इससे कोई बुराई नहीं है, न कोई अच्छाई का विषय है, लेकिन जागो, वासना पर जीवन टिका है। मैं ऐसा कहूँ, काम पर जीवन टिका है, काम वासना पर जीवन टिका है। जब तक शरीर में वासना रहेगी, भोजन रहेगा, वासना रहेगी, या मैं ऐसा कहूँ शक्ति पैदा होगी भोजन से। उसको मिटा डालने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, उसको रूपांतरित करने का, समझने का, उसके प्रति जागरूक होने का उपाय है। वह एक शक्ति है, महाशक्ति है। मैं ऐसा कहूँ सीधे सीधे शब्दों में, तो वासना ही शरीर में एक ऐसी शक्ति है जिससे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा का मार्ग मिलता है, हम उसे जानने में सक्षम हो सकते हैं। वासना बुरी नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ आपके शरीर में पैदा हुई शक्ति जो अंततः काम वासना बन जाती है और शरीर से बाहर निकल जाती है, वह बुरी नहीं है, वह महाशक्ति है। वही एक शक्ति है जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। हाँ, यह एक अलग बात है, तुम जान पाओ न जान पाओ,
लेकिन मैंने जानी है, मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ, आप डरे हों उसके प्रति तो भला कैसे जानेंगे, क्योंकि सारे समाज का और सारी समाज का यही परिणाम है, या मैं ऐसा कहूँ यही मान्यता है कि वासना यानी कि डर भय इसे कहीं कोने में रख दो, इसके संबंध में चर्चा मत करो। लेकिन चाहते सब हैं चर्चा करें, लेकिन फिर भी हम जानना नहीं चाहते, बचना चाहते हैं। जीवन इसी पे टिका हुआ है, या हम ऐसा कहें इसी से शुरू है जीवन, और वासना के अंतिम होने पर ही जीवन अंत हो जाता है, जब हमारा भोजन छूटने लगता है, या मैं ऐसा कहूँ शरीर में इस महाशक्ति वीर का निर्माण नहीं होता है, जीवन चलने लगता है, अंतिम समय करीब आ गया होता है। तो मैं ऐसा कहूँ इसके प्रति हम जागें, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जागें, क्योंकि शरीर में महाशक्ति दौड़ रही है। हम जागें इसके प्रति। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप वासना, हस्त मैथुन, जो भी जिस भी भांति आपसे वासना प्रभावित हो रही है या आपको परेशान कर रही है, तो उसको छोड़ें। उसको छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, ना आज है, ना कल था, ना आगे होगा। मैं बस यह कह सकता हूँ, आप इसके प्रति जागें, या मैं ऐसा कहूँ काम, क्रोध, लोभ, मोह इसको छोड़ देने का कोई उपाय नहीं है। न आज था, न कल होगा, न पीछे कभी हुआ है। हाँ, इतना हो सकता है, जब ये हैं ही नहीं, ये झूठे हैं, तो इनके प्रति जागा जाए और इन्हें नग्नता में देखा जाए, गहरे से गहरे भीतर प्रवेश करके इनके संबंध में देखा जाए और शक्तियों का उपयोग किया जाए, भरपूर उपयोग किया जाए, उनका आनंद लिया जाए। इसलिए ख्याल रहे हम जागें। खोपड़ी का एक हिस्सा है जहाँ ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, जहाँ हमने मान लिया है कि वासना बुरी है, स्त्रियाँ बुरी हैं। खोपड़ी का एक हिस्सा है जहाँ से सारे प्रश्न निकलते हैं, या हम ऐसा कहें आप सड़क पर जा रहे हैं, सामने स्त्री जा रही है, तो खोपड़ी का हिस्सा आपको, वह हिस्सा आपको आदेश करता है कि आप देखें ना उसकी तरफ। यह उसमें वासना अंगीकृत है, या मैं ऐसा कहूँ ये सेक्स के प्रति डर है, इसलिए वह कह रहा है कि आंखें नीची कर लो और चुपचाप से निकल जाओ। जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ से आप गुजरते हैं, तो वही खोपड़ी का हिस्सा कहता है कि आंखें नीची कर लो और निकल जाओ। ये हमारे शत्रु हैं। जब भी हमारा कोई शत्रु बाहर हमें देखता है, तब भी हम कहते हैं कि आंखें नीची कर लो और चुपचाप शांति से निकल जाओ। या हम ऐसा कहें हम वहाँ जाना ही नहीं चाहते, उसके करीब खड़े तक नहीं होना चाहते, हम कहते हैं रास्ता बदल लो, दूसरे रास्ते से निकल जाएं। या हम कहते हैं कि थोड़ी देर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हम उसकी तरफ न देखेंगे। तो ख्याल रहे उस शत्रु से हमारी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। ऐसे ही मैं कहूँ हमारे भीतर जो वासना बैठी है, जो वासना के प्रति अंधकार छाया हुआ है, यदि उसके करीब न हम जाएं, उसके प्रति जागें न, तो हमारी मुक्ति संभव नहीं है। हम उसको सदियों सदियों तक ढोते रहेंगे। ख्याल रहे मैं ऐसा कहूँ हमारे भीतर जो स्त्री बैठी हुई है, जो उसके प्रति वासना है, जो उसके प्रति सेक्स है, सेक्स की इच्छा है, जो कहाँ बैठी है, मस्तिष्क से किस केंद्र में बैठी है, या मैं ऐसा कहूँ जो हमारे जीवन के प्रति एक तरह की दुश्मन बनी बैठी है, हम उसको जान न लेंगे तो मुक्ति न हो सकेगी। वो शत्रु है हमारा। यदि हम शत्रु के प्रति जागेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो वह हमें हमारे ऊपर हावी होता रहेगा। ख्याल रहे एक दिन हमारे जीवन को और हमें इस भांति जकड़ लेगा कि हमें सत्य वही मालूम होने लगेगा, हमें हमारा कोई होना न मालूम होगा। इसलिए ख्याल रहे हम उसके प्रति जागें। निश्चित ही ये शत्रु हैं, और मैं कह सकता हूँ अपने अनुभव के अनुसार
कि इनसे मुक्ति संभव है केवल और केवल एक ही बात पर कि हम जागें और जानें इनके प्रति कि क्या है वासना का विचार, कैसे पैदा होता है। कौन कहता है जब हम सड़कों पर जाते हैं, हम अपने घर में होते हैं कि चलें बाहर सड़कों पर घूमें, वहाँ स्त्रियों से मिलें, वहाँ और कुछ करें, चलें बाजार में, चलें घूमें, चलें वस्तुएं खरीदें। लेकिन गहरे से गहरा प्रश्न जो खोपड़ी का रहता है, लोग हमें देखें, यह वासना का ही विचार है जो हमारे भीतर मौजूद है, हमारी खोपड़ी में मौजूद। चलें हम देखें स्त्रियों को, चलें हम न देखें स्त्रियां, तो एक रुष्टपन पैदा होता है, एक क्रोध पैदा होता है। हमारी उस खोपड़ी के मन मुताबिक बात न बने तो खोपड़ी नाराज होती है, तो जीवन में एक नरक छा जाता है। और उसके मन मुताबिक बात बन जाए तो भी वह शत्रु है, उसकी बेल पौड़ती चली जाएगी, या मैं ऐसा कहूँ वह हमारे जीवन को नष्ट करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसलिए ख्याल रहे हम जागें, कुछ भी बुरा नहीं है, यह शक्ति है, इसके प्रति हम जागें, बस इतना काफ़ी होगा। चाहे हम जहाँ भी हों, जिस ढंग में भी हों, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, मैं कह सकता हूँ आपसे, आप जाग सकते हैं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जाग सकता है और जाग के जीवन जिया जा सकता है। यहीं इसी संबंध में, इसी जगत में, इसी पेड़ वृक्षों में, इन्हीं चांद तारे आकाश में, इसी धरती पर रहते हुए जीवन के प्रति जागा जा सकता है। और ख्याल रहे मृत्यु क्षण भरी करीब खड़ी है, इसलिए जागो। मैं तो कहता हूँ जागो, भागना मत। ठीक ठीक दशा में जागना हो तो हमें अपने शत्रुओं से परिचित हो लेना होगा। बिना शत्रुओं से परिचित हुए मैं ऐसा कहूँ हम जाग नहीं सकते हैं। हम कहें हम मंदिर में बैठे, हम पूजा कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा, हम पढ़ रहे हैं गीता वेद पुराण, लेकिन वासना हमारे मन में चल रही है। या मैं ऐसा कहूँ हम पढ़ तो रहे हैं मंदिर में, लेकिन हमारी खोपड़ी का एक हिस्सा स्त्रियों में बिजी है, संसार में बिजी है, बाजार में बिजी है, घरों में बिजी है, ज़मीन में बिजी है। अपने प्रति कोई उसका मोह नहीं है, वह चीज़ों के प्रति लालच से भरे बिजी है। और गहरी से गहरी बात वह वासना सेक्स के प्रति बिजी है। तो हमें उसे जान लेना होगा, नग्नता में जान लेना होगा, एक गहरी स्थिति में जान लेना होगा, तभी हमसे मुक्ति हो सकती है। ख्याल रहे भागना मत, जागना, समझना, जागरूक बनना, विचार करना, मनन करना मेरी बातों पर। भागना मत, क्योंकि भागने से शक्ति छूट सकती है, या मैं ऐसा कहूँ परमात्मा छूट सकता है, आनंद छूट सकता है। मेरा भागने का मतलब यही है कि आप गए, ओढ़ लिए भगवा वस्त्र और बैठ गए मंदिर में, तो आप हनुमान चालीसा तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो शक्ति भीतर प्रवाहित हो रही है, वासना है, जो सेक्स है, जो लालच है, जो विचारों का संग्रह है, जो अब तक जीवन को खाता रहा है, उसके संबंध में हम न जान सकेंगे कभी, क्योंकि हम एक सुरक्षा की चादर ओढ़ लेंगे और हम उसमें अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। वासना के विचार चलते रहेंगे, हम उन्हें फेंकते रहेंगे, हम उनसे लड़ते रहेंगे, हम धन कमाने निकल जाएंगे बजाय प्रेम की, हम और कुछ कर लेंगे, हम अपने काम में लग जाएंगे, या मैं ऐसा कहूँ हम महल बनाने लगेंगे। आदमी यही कर रहा है, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप धन न कमाएं, बहुत धन कमाएं, खूब धन कमाएं, सारे संसार की संपदा आपके पास हो। जाहिर सी बात है, जितनी संपदा आपके पास होगी उतना आपका सुखी जीवन होगा, उतनी आपकी सुख सुविधाएं आपके पास होगी। लेकिन यदि भीतर आपके सौंदर्य न होगा, आप दुखी होंगे, तो उन सुख सुविधाओं का कोई भी परिणाम न होगा। या मैं ऐसा कहूँ वे सुख सुविधाएं अंततः उनका रिजल्ट, उनका परिणाम दुख ही होगा। और आपके भीतर यदि सौंदर्य होगा,
यदि ध्यान होगा, यदि आप जागे हुए होंगे, आपने जाना होगा, तो आप उनके प्रति भी और आपके भीतर एक सौंदर्य रहेगा, उन पर आपकी लगाम न रहेगी। फिर मैं ऐसा कहूँ, चाहे आपके पास झोपड़ी रहे या महल रहे, दुनिया का सबसे अच्छा महल रहे, स्वर्ण जवाहरातों से जड़ा हुआ महल रहे, सोने से बना हुआ महल रहे, उसमें भी आप सौंदर्य रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जागना मत, और भागना मत, जागना। और जो जागता है वह किसी भी भांति भाग नहीं पाता है। उसे संसार के कण कण से, प्रत्येक से अनुभव करना होता है, या मैं ऐसा कहूँ परिचित हो लेना होता है। जो भी जागने की राह पर निकलता है, और मैं ऐसा कहूँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, कण कण में अनुभव कर लेना होता है, उसके प्रति जाग लेना होता है। और समस्त जीवन का केंद्र मैं ऐसा कहूँ शरीर है, शरीर से सब कुछ निकल रहा है, या मैं ऐसा कहूँ प्रकृति है। शरीर जो कुछ भी आज तक दुनिया में, प्रकृति में, जगत में है, वह शरीर में भी मौजूद है। उसका कहीं ना कहीं संबंध शरीर से है, तो हम शरीर के प्रति जागें। शरीर में उठता है सेक्स और बाहर फैलता है, तो हम इसके प्रति जागें, देखें इसे, इसके प्रति जागरूक हों। मैं छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। यदि आपने छोड़ दिया तो आप जान ही नहीं सकेंगे कभी। आप कसम खा लें कि मैं सेक्स नहीं करूँगा, मैं हस्तमैथुन नहीं करूँगा, तो आप मेरे ख्याल में कभी नहीं जान सकते, क्योंकि उसी से तो आप उस गहराई में प्रवेश कर सकते हैं जहाँ से इसके संबंध में जाना जा सकता है। यह डरने का विषय नहीं है। हम कहें डर के कारण ही हम भगवा वस्त्र ओढ़ लें, बैठ जाएं मंदिरों मस्जिदों में, चले जाएं पहाड़ों पर, जंगलों में, और हम पढ़ने लगें किताबों, और अच्छे विचार सीख लें, अच्छे वचन सीख लें, तो हम बाहरी जगत में हम ऐसा कहें, हम इस दुनिया में तो खूब संपदा इकट्ठी कर लें, खूब नाम कमा लें कि हमारे पास इतने इतने पैसे त्याग कर दिए, बड़े त्यागी हैं, बड़े मंत्र हैं, बड़ी हमारे पास सुपुष्टता है। हम स्त्रियों की तरफ देखते भी नहीं हैं, हम धन की तरफ पीठ किए हुए हैं, हम महलों की तरफ देखते नहीं हैं, झोपड़ों में रहते हैं, हम कारों को छूते तक नहीं हैं, या हम ऐसा कहें हम कोई सुख सुविधा का लाभ नहीं लेते, हम पैदल चलते हैं। लेकिन क्या रहे, हम जीवन के सत्य से चूक जाएंगे, हम परमात्मा से चूक जाएंगे। हम ऐसा कहें उस गहराई में जो निरंतर, जहाँ परमात्मा मौजूद है, जहाँ जीवन मौजूद है, वहाँ न पहुँच सकेंगे। और न पहुँचने के कारण भी हम हैं, क्योंकि हमने सुरक्षा कवच ओढ़ लिया है। जो भगवा वस्त्र ओढ़ लिया है वही हमारा सुरक्षा कवच है, वह हमें सुरक्षा देता है। इसके कारण कि हम, इसलिए मैं कहूँ हम असुरक्षा में उतरें, जहाँ कोई उस मार्ग में उतरें जिसका कोई पता नहीं है, जिसका कोई नक्शा हाथ में नहीं है। अब हम कोई भजन माला ले लें, कोई पूजा पाठ ले लें, कोई मंत्र ले लें, उनको पकड़े रहें और उन पर जीवन को बिताने, तो हम कहेंगे हम सुरक्षित हैं, हम उनको पकड़े हुए हैं और हम जीवन के सत्य को नहीं जान सकते। तो मैं ऐसा कहता हूँ, भजन है, कोई भी मंत्र पूजा है, कुछ भी है, जो भी आप करते हैं उसकी एक सीमा है, उससे और जीवन के सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ, उससे, परमात्मा से लेना देना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह आपने इस भांति पकड़ लिया, इस मात्र से, कि चलो हम भी परमात्मा को पकड़े हुए हैं, हम भी भक्त हुए, हम भी खोजी हुए, हम भी जानने वाले हुए। लेकिन इससे आपका जानना न हो सकेगा, क्या रहे, इससे आपका बिल्कुल भी जानना न हो सकेगा जब तक आप अपने जीवन के प्रति न जागें, आपके प्रति, अपने स्वयं के प्रति न जागें, तब तक जानना न हो सकेगा। और हम ऐसा कहें,
हम स्वयं के प्रति न जागें, भागते रहें मंदिरों मस्जिदों में, चले जाएं जंगलों पे, औरों की बात मान लें, पढ़ते रहें किताब, खूब अच्छे वचन दोहराएं। दोहराते हैं व्यक्ति भटकाव, जो राह पर नहीं है या जिसे राह नहीं मिल पाती, वो भटकता रहता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भटकाव से कोई नहीं गुजर सकता। भटकाव प्रत्येक व्यक्ति को मिलना है, तभी तो पता चलेगा कि क्या सही और क्या सही नहीं है। हम जंगलों वनों में पहाड़ों में भागते रहे, वहाँ कुछ मिला नहीं, मंदिर मस्जिदों में भटकते रहे, तो ये बात तय हो गई कि हम वहाँ भटक रहे थे। जब तक कि हम अपने जीवन के प्रति अपने करीब ना आ जाएं, स्वयं के करीब ना आ जाएं, तब तक हम मंदिरों मस्जिदों में कैसे परमात्मा को देख सकेंगे। परमात्मा सब जगह मौजूद है। यह बड़ी गहराई में बात सत्य होती है अपने भीतर। बाहरी वचन बोलने से कुछ भी नहीं होगा। मैं ऐसा कहूँ, हम वचन दोहराते रहें, इससे कुछ भी नहीं होगा। हम कहते ही रहें कि मेरे भीतर वासना है, हम इसे जानते रहें, जानते रहें, जानते रहें। सेक्स है और इसके प्रति जागरूक न हो, हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। हम उस परमात्मा को न जान सकेंगे। ख्याल रहे, सेक्स के प्रति जो गहरी से गहरी समाज की दृष्टि है, सब डरे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप मुझे सुनते रहें निरंतर, छोड़ें आप डर, डर की बात ही छोड़ें। आप अत्यधिक सेक्सुअल हैं, या मैं ऐसा कहूँ आप कामी हैं, आप हस्तमैथुन करते हैं, आपके भीतर काम वासना की किरण पैदा होती है, आपके जीवन में खूब किरण पैदा होती है, तो यह आपका सौभाग्य है, यह दुर्भाग्य नहीं है, यह आपका सौभाग्य है। आप मायूस ना हो, आप केवल इसको राह दें, इसके प्रति जागें, जागें, इसके प्रति आपका सौभाग्य है। मैं कहता हूँ, आप अत्यधिक सेक्सी हैं, अत्यधिक कामुक हैं, तो यह आपका सौभाग्य है। आप इसके प्रति जागें, क्योंकि यह बड़ी गहराई में आपको लाके खड़ा कर देगा, शायद जीवन के सत्य से परिचित करा दे। इसलिए ख्याल रहे, जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक वासना पर टिका है जीवन। इसलिए इससे भागें न, डरें न, इसको देखें, इसके प्रति आएं। खोपड़ी का एक हिस्सा इससे भरा पड़ा है, जो जीवन भर हमें इसे इधर उधर भगाए रखता है। आपने देखा नहीं, वासना का विचार आता है तो जल्दी से हम धन की ओर उत्सुक होते हैं, हम कहीं सुरक्षा बना लेना चाहते हैं। लेकिन ख्याल रहे, हमें जानना होगा, यदि हमें इसके प्रति सजग होना, जागरूक होना होगा, तो हमें असुरक्षा में उतरना होगा, फिर छोड़ देने पड़ेंगे सारे रास्ते, हमें स्वयं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। ख्याल रहे, हमें स्वयं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। फिर बाहरी वचन, बाहरी गुरुओं के वचन, बाहरी संतों के वचन कोई काम ना आएंगे, कोई वेद उपनिषद पुराण कुछ भी काम ना आएगा। यदि हमें जीवन की सत्य को जानना है तो अपने आप से परिचित होना होगा। ख्याल रहे, बड़ी गहरी बात है, और आप किसी भी बात की फिक्र न करें, कोई बात की फिक्र न करें। साक्षी भाव का जन्म होने दें अपने भीतर, जो भी हो रहा है उसके आप दृष्टा हो जाएं। आपने अभी पढ़ी होंगी बातें, कृष्ण की गीता की, भगवत गीता की, बड़ी अच्छी बातें हैं। और भी लोगों की बातें पढ़ी होंगी, विवेकानंद की, ओशो की, या महावीर की, या अन्य व्यक्तियों की बातें पढ़ी होंगी, जिनमें सबसे प्रेरणादायक वचन हैं, या मैं ऐसा कहूँ सबसे गहरे वचन हैं। वे वचन बुद्ध के हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं है जब तक हम जीवन की गहराई में न जाएं। उन्होंने अपने जीवन के में गहराई में उतर के ही इन वचनों को कहा है। इसलिए ख्याल रहे, आप डरें न, आप घबराएं न, आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हों, जिस भी स्थिति में भी हों, वहाँ से परमात्मा को जानने में उपर्युक्त हैं। आप बस केवल और केवल एक ही काम करें, ध्यान में प्रवेश करें। उसके लिए भी कुछ न बदलें, मेरी बातें आप पर बिल्कुल हावी न हो जाएं,
मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा बिल्कुल न कहें कि कोई आपकी ज़िम्मेदारी है मुझे सुनने की। आप अपने ढंग से ध्यान करें, जिस ढंग से भी ध्यान कर सकते हैं। जब भी समय मिले, दिन में, रात में, घर में, मकान में, व्यवसाय में, नौकरी में, जहाँ भी समय मिले, ध्यान के लिए कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ, छोड़ना पकड़ना कुछ है नहीं, यह भ्रम है, यह इल्यूजन है, यह भ्रांति है। लेकिन हम जागें स्वयं के प्रति, तभी तो हम जान पाएंगे कि यह क्या है। इसलिए मैं आपसे कहूँ, मैं आपके पीठ पर बोझ नहीं लादना चाहता। आप आज में जागें। और मैंने बार बार कहा है, यह यात्रा जो हमने कई बरसों से शुरू की है, मैं जो बोल रहा हूँ वह जानकर ही बोल रहा हूँ, अपने भीतर से ही बोल रहा हूँ, अनुभव के अनुसार बोल रहा हूँ। आप केवल यह यात्रा अपने आप को स्वयं के प्रति जागरूक होने की, स्वयं को जानने की और परमात्मा तक पहुंच जाने की यात्रा है। बस जिस दिन आपने जान लिया आप मुक्त हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है कहीं। आपने जान लिया है तो आपका जीवन अभी और आज आनंदित होगा, मौज में होगा, एक सौंदर्य होगा, एक प्रेम होगा, एक शांति की किरण होगी। और सदियों से हम खोजते रहे हैं कि प्रेम क्या है। जो भी भाव में गहरे उतरा उसने परमात्मा को प्रेम समझा, जो भी गहरे विचारों में उतरा उसने परमात्मा को शक्ति समझा। लेकिन मैं कहूँगा कि परमात्मा और भी इससे विशेष है। इसलिए आप अपने भीतर उतने आनंद है। उस दिन यह यात्रा पूर्ण हो जाएगी जिस दिन हम स्वयं को जान लेंगे, स्वयं को पहचान लेंगे पूर्ण रूप से। हम परमात्मा के बहुत करीब हो चुके होंगे, ख्याल रहे कोई फासला न होगा। उस दिन हम पूर्ण होंगे, निश्चित ही पूर्ण होंगे। बोधिसत्व को, या हम ऐसा कहें, हम निर्माण को उपलब्ध हो गए होंगे। इसी जीवन में जीते जीते मोक्ष को उपलब्ध हो गए होंगे जिस दिन हम स्वयं को जान लेंगे। केवल और केवल यह यात्रा जब हमें स्वयं को जानना है तो स्वयं से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ स्वयं का अंत हो जाएगा वहीं से परमात्मा का प्रारंभ होगा। लेकिन हमें जीवन के प्रति जागना होगा। हम क्या भोजन ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। शक्तियाँ हमें विवश तो नहीं कर रही हैं, वासना हमें विवश तो नहीं कर रही है, क्रोध हमें लटकाए तो नहीं चला जा रहा है। इसलिए आप सुरक्षा से असुरक्षा की ओर उतरें। यह सूत्र है पहला। और दूसरी बात यह है कि हम अपने जीवन के प्रति जागें। वासना क्या है, किस खोपड़ी में है, कैसे आती है। क्रोध क्या है, ये जन्मता कहाँ है। वासना आती है तो आंखें अंधी हो जाती हैं, चित्त धूमिल हो जाता है। आखिरकार ये होता कैसे है, इतनी जोर, इतनी शक्तिदायी ये है कैसे। यह आप अपने जीवन के करीब आके ही जान सकेंगे। मेरे जानने से या मेरे कह देने से आप बिल्कुल न जान सकेंगे। जब तक आपके भीतर गहरी प्यास पैदा न होगी तब तक आप न जान सकेंगे। ख्याल रहे, न जान सकेंगे। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ, आप अपने जीवन के करीब आएँ, आप अपने प्रति जागें सबसे पहले। उसके बाद आप फिर इस यात्रा में निरंतर ध्यान में रहें, गहराई में। और जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं वे साक्षी के करीब हैं। उनके भीतर एक गहरा साक्षी भाव प्रकट हो रहा है। उनका लगाव सभी से छूट रहा है। या मैं ऐसा कहूँ, उनके जीवन में आज आनंद है, एक सौंदर्य है, एक प्रेम है, एक भाव है, गहरा सौंदर्य है। इसलिए आप भी जागें, निरंतर जागें, जल्दी जागें, अपने भीतर प्रवेश करें। किसी की भी आकांक्षा की, अहंकार की आकांक्षा है, साधना भी अहंकार का ही आयोजन है। इसलिए ख्याल रहे, जो जागता है उसके लिए न साधना रह जाती है, न अच्छे शब्द रह जाते हैं,
न कोई वचन रह जाते हैं, न कोई भजन, न कोई मंत्र रह जाते हैं। वह तो जाग ही जाता है, सौंदर्य से भर जाता है। उसका जीवन एक मधुशाला की तरह, एक गीत की तरह, एक कृष्ण की रासलीला के भरे बाजार की तरह हो जाता है। फिर मैं ऐसा कहूँ, वो जहाँ भी रहता है उसके इर्द गिर्द मंदिर ही हो जाता है। इसलिए अनुष्ठान भी अहंकार की ही प्रक्रिया है। इसीलिए तो जनक ने कहा कि आप ही तो कहें कि अधिष्ठान, अनुष्ठान, आधार, आश्रय सब बाधाएं हैं। करने को कुछ बचा नहीं, क्योंकि करता नहीं बचा। इसका यह अर्थ नहीं कि कर्म नहीं बचा, कर्म तो चलेगा, कर्म की तो अपनी धारा है। ख्याल रहे, कृष्ण ने यह बात कही कि अकर्ता में उतर जाओ, तो यह बड़ी गहरी बात है। आप जब तक अपने भीतर न उतर सकेंगे, कितनी भी इस बात को दोहराते रहें, इस पर हम खड़े न उतर सकेंगे जब तक अपने भीतर न उतर सकेंगे। और मेरे साथ जो भी लोग निरंतर ध्यान में रहे हैं, वे अकर्ता की ओर सरकने लगे हैं, वे मौन की ओर सरकने लगे हैं, वे अपने जीवन के करीब सरकने लगे हैं। वे सरकने लगे हैं कि वासना क्या है अपने जीवन की। उनमें जीवन को जानने की प्यास पैदा होने लगी है, गहरी प्यास पैदा होने लगी है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, शरीर क्या है, बुद्धि क्या है, विचार क्या है। उनको गहरी प्यास जानने की पैदा होने लगी है। जो अत्यधिक कामुक हैं, जिनके भीतर विचार चलते रहते हैं हमेशा सेक्स के, वो इसको जानने के प्रति उनकी प्यास पैदा होने लगी है। वो ठीक ठीक राह पर निकले हैं, वे ध्यान में निकल गए हैं। जो भी मुझे सुन रहे हैं, सुनते रहें निरंतर, वे अकर्ता भाव में अकर्ता की ओर बढ़ने लगे हैं। यह ऐसा कहूँ, उनका नाभि केंद्र बड़ी शक्ति से जागृत हो गया है। वे अकर्ता भाव में उतरने लगे हैं और उनके भीतर एक गहरा साक्षी भाव प्रकट हो रहा है। आप बस सुन लें, मेरी बातों का आप बुरा न माने। यह यात्रा स्वयं को जान लेने भर की यात्रा है। और आप कहीं से भी सुन लें, कैसे भी सुन लें, किसी को भी सुन लें, आप बस स्वयं को जान लें, इतना काफ़ी होगा। जरूरी नहीं है आप मुझे सुने। यह भी गहरी से गहरी अहंकार की बात है। सोशल मीडिया का दौर है, प्रत्येक व्यक्ति जानने पहचानने वाला, खोजने वाला, चलने वाला, सब चाहते हैं कि लोग मुझे सुने, मेरा दृश्य देखें, मेरी तस्वीर देखें, मेरी वीडियो देखें, मुझे लाइक करें, मुझे फॉलो करें। लेकिन मैं आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, समस्त जीवन की पूंजी यही हो कि जीवन के प्रति हम जाग जाएं, बस इतना काफ़ी है। और बोलना, सुनना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। इसकी रत्ती भर वैल्यू नहीं है, ये इसका रत्ती भर मूल्य नहीं है। मैं कहूँ आप जागें, बस इतना काफ़ी है। मैं बस आपसे इतना ही कहता हूँ, आप जागें। और यह खोज बस इतनी ही है इस यात्रा के जरिए कि हम स्वयं को जान लें। शरीर को भूख लगेगी, शरीर भोजन मांगेगा, इतना ही फर्क होगा कि अब तुम जाग कर देखते रहोगे कि शरीर को भूख लगी है, शरीर को भोजन दे दो, मगर भूख भी शरीर की है, भोजन से आने वाली तृप्ति भी शरीर की है। तुम भूख के भी दृष्टा हो, तुम तृप्ति के भी दृष्टा हो, तुम हो हर हालात में दृष्टा हो। कर्म जारी रहेगा, कर्म तो विधि है, भाग्य है। कर्म तो समस्त का है, व्यक्ति का नहीं है, समष्टि का है। वह परमात्मा चल रहा है, हजार हजार कृत्य चल रहे हैं। वह तुमसे जो भी काम लेना चाहता है लेता रहेगा। लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम करता नहीं हो, तुम निमित्त मात्र हो। इस स्थिति में जनक कहते हैं, कौन रोके, कैसे रोके, रोकने वाला कौन है, कौन नियंत्रण करे, कौन साधना करे, कौन अनुशासन दे। जिस महात्मा ने संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, उस आत्म वर्तमान ज्ञानी को यह शब्द भी ख्याल करना चाहते हैं। वर्तमान ज्ञानी को, ज्ञानी अतीत में नहीं होता है और न
ज्ञानी भविष्य में होता है। ज्ञान की घटना तो वर्तमान की घटना है, या तो अभी या कभी नहीं। ज्ञान जब भी घटता है अभी घटता है, क्योंकि अभी ही अस्तित्व है। जो जा चुका, जो आया नहीं, इन दोनों के मध्य में जो पतली सी धार है, बड़ी महीन धार है जीवन चेतना की, अस्तित्व की, वही ज्ञान घटता है। वर्तमान ज्ञानी को अपनी स्फुरदा से जीना होता है, स्वतः ही स्फुरदा से। मेरे साथ जो लोग निरंतर ध्यान में रहे, यात्रा में रहे, या मुझे सुन रहे हैं, कोई भी एक आध हो, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास जो भी हो, धन हो न हो, घर हो, मकान हो, व्यवसाय हो, आप पढ़ रहे हो, मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, निरंतर शिक्षा में हो आप जिस भी ढंग में हो, नौकरी में हो, व्यवसाय है, उसका भरपूर उपयोग करें। चिंता छोड़ें, किसी बात की चिंता न करें। जो भी है आपके पास, आपकी प्रति, या मैं ऐसा कहूँ, आपके करीब परमात्मा है, परमात्मा आप में मौजूद है। इसलिए आप फिक्र छोड़ें। जो खाना चाहें, जो भोजन में लेना चाहें, वह भोजन में लें। जो पहनना चाहें पहने, जिस घर में रहना चाहें रहें, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, जिस भी ढंग से जो व्यवसाय करना चाहें करें, जो भी नौकरी करना चाहें करें। आप जिस भी ढंग से, ये तो कहने के समाज के तरीके हैं या मेरे तरीके हैं। नौकरी व्यवसाय ही नहीं, आप जहाँ भी जिस ढंग में, जिस भी क्षेत्र में हो, आप मौज से रहें। जीवन के प्रति आप निरंतर जागते रहेंगे। जो भी खाना चाहें खाएं, जो बोलना चाहें बोलें, जो सुनना चाहें सुने, आप नाचना चाहें नाचें, आप नृत्य करें। आपके भीतर केवल और केवल आनंद है, सौंदर्य है, परमात्मा है। अब आप कहाँ हैं? अब तो वही है, वही जो खिलाए, वही नचाए, वही चाहे जहाँ पहुँचा दे। आप तो केवल एक दृष्टा हैं। वही जो करवाए, वही सुनवाए। वह चाहे तो क्रोधित भी हो सकता है, वह चाहे अभी 4 लोगों से अच्छी तरह बात करवाए, वह चाहे अभी झंझट पैदा करवा दे, अभी लड़ाई झगड़ा करवा दे। इसलिए आप फिक्र न करें, आप इन छोटी मोटी बातों की फिक्र न करें। आप राजनीति में हो, आप चाहे बड़े से बड़े पद पर हों या छोटे से छोटे गांव शहर नगर में रहते हों, आप जो भी हों, मेरे साथ आप जागे हैं या मेरे साथ आप निरंतर इस ध्यान की यात्रा में रहे हों। आप फिक्र छोड़ें, मैं बस यही कहता हूँ, आप सब बाधाओं को छोड़ें और आप एक गहरी मस्ती में डूब जाएं, आनंदित रहें। आप सबकी फिक्र छोड़ें, चिंता छोड़ें, घर और परिवार में रहते हुए चिंता छोड़ें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप माँ बाप को छोड़ें, माँ बाप के साथ सहयोग करें, उनसे प्रेम करें, उनके साथ रहें, लेकिन छोड़ देने का कोई उपाय नहीं है। छोड़ देना एक इल्यूजन है, एक भ्रांति है। आप जागे होंगे तो आपने पाया होगा। आप भाई बहन के साथ रहें, आप जिस स्त्री से प्रेम करते हैं उसके साथ प्रेम करते रहें निरंतर, लेकिन आप जागें। यह प्रेम करना और न करना, यह आपका निर्णय है। आप जागें। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं आपको ऊपर कोई भी बाधा, कोई भी सीमा की जंजीर नहीं लादना चाहता। आप बहें असीमित के साथ, क्योंकि आपके भीतर असीमित जगह है। आप असीम के करीब हैं, असीम है परमात्मा। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता आपसे क्या अच्छा हो क्या बुरा, मैं यह नहीं से कह सकता गरीबी बुरी है या अमीरी बुरी नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप गरीबी में रहकर भी सौंदर्य को देख सकते हैं तो अच्छी बात है। वैसे गरीबी में रहना बड़ा बुरा है, या मैं ऐसा कहूँ महापाप है। गरीबी में रहना बड़ी बुरी स्थिति में रहने के समान है इस जगत में। लेकिन आप जागें, सौंदर्य से भरें, और जागे हुए व्यक्ति अमीरी गरीबी के पार उठ जाते हैं। हम ऐसा कहें, अमीर हो पाए या न हो पाए, वह गरीब नहीं रह जाता है किसी भी भांत। न विचारने से, सोचने विचारने के ढंग से गरीब नहीं रह जाता है। और सारे जगत का परिणाम है। जो धनी है तो उसके विचारों का परिणाम है, उसके पास अच्छी कर्म संपदा का परिणाम है,
और जो गरीब है उसके विचारने सोचने का ढंग है। आज यदि आप सोच लें कि मुझे धनी होना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और आपकी सोचने का ढंग है, आप सोचते ही नहीं, आप जहाँ भी जैसे भी जिस ढंग में भी रोकड़ हैं, आप सोचते हैं जैसा जीवन चलता है वैसा चलता रहे तो भला आप कैसे अमीर हो सकेंगे। अमीर का मतलब मैं ऐसा कहूँ, आप एक व्यक्ति है जो कठोर संघर्ष कर रहा है, रोज संघर्ष कर रहा है दिन रात, उसके पास धन संपदा अत्यधिक होगी और आप बैठे हैं घर में, कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं, भला आपके पास सुख संपदा कैसे हो सकेगी। बाहरी जीवन की सुख संपदा उसकी अपेक्षा आपके पास कम होगी। उसके विचारों का परिणाम है, उसकी शक्ति है, उसने लगाई है, उसने समय दिया है अपने काम को, इसलिए वह सौंदर्य से भरा है। या मैं ऐसा कहूँ, उसने कर्तव्य किया, उसने कर्म किया है और आप बैठे रहेंगे तो आप निश्चित सी बात है कि आप उसके जैसी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी मेरे साथ जो लोग जागे हैं, मैं उनसे बार बार यही कहता हूँ, छोड़ो सीमा को बहो असीमित के साथ। सर्दी भोजन से आएगी और भोजन नियंत्रण का जन्मदाता कोई नहीं है। आप भोजन में जो लें लें, यह आपके शरीर की इच्छा का अनुसार है। हम उसके जन्मदाता हैं, न उसके नियंत्रक हैं। शरीर चाहे जो भोजन ले, न चाहे न ले, वह स्पर्धा से आती है। पक्षी गीत गा रहे हैं, वृक्षों में फूल लग रहे हैं, यह सब स्वतः हो रहा है। यह स्पर्धा जागतिक है, वृक्षों की कोई अहंकार नहीं है। वृक्ष ऐसा नहीं कहते, वृक्ष ऐसा नहीं कहते कि हम फूल खिला रहे हैं। ऐसी अवस्था फिर आ जाती है जब वर्तुल पूरा होता है और व्यक्ति बुद्धत्व को, अरिहंत तत्व को उपलब्ध होता है। तब फिर ऐसी दशा आ जाती है, तुम बुद्ध से पूछो कि आप चल रहे हैं, बुद्ध कहेंगे कि नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, चलूँगा कैसे। वही चल रहा है जो सब में चल रहा है, जो फूल की तरह खिल रहा है, जो नदी की धार की तरह बह रहा है, जो पक्षी की तरह आकाश में उड़ रहा है, जो आकाश की तरह फैलता चला गया है। और तुम्हारी भूख, तुम्हारी भोजन, तुम्हारी ज़रूरत सूर्य के समान है। जैसे ही दिन निकलता है आपको भूख लगती है, आप भोजन लेते सारे दिन समय समय पर भोजन लेते रहते हैं, मेरा अनुभव है। और सूर्य के निकलते ही, अस्त होते ही भोजन की इतनी ज़रूरत नहीं रह जाती, रात्रि विश्राम में होती है आपकी। जो लोग भी मेरे साथ ध्यान में रहे, उनके साथ यह घटनाएं घटती रहेंगी। शरीर के प्रति उनका कोई लगाव न रह जाएगा, शरीर अपना अलग ही काम करता रहेगा। चलूँगा कैसे, वही चल रहा है जो सब में चल रहा है, जो फूल की तरह खिल रहा है, जो आकाश की तरह फैलता चला गया अनंत तक, वही बोल रहा है। हम तो बांस की पोंगरी हैं, कबीर ने कहा, वह जो गाता है उसे हम प्रकट कर देते हैं, मार्ग दे देते हैं, रुकावट नहीं डालते। हम तो निमित्त मात्र हैं, वर्तमान ज्ञानी, वर्तमान के क्षण में जिसका साक्षी जागा हुआ है। तुम देखो, चाहो तो इसे अभी देख सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। तुम साक्षी होकर अभी देख सकते हो। चीज़ें तो चलती रहेंगी, शरीर है तो भूख लगेगी, शरीर है तो प्यास लगेगी, धूप पड़ेगी तो गर्मी लगेगी, शीत बढ़ जाएगी तो सर्दी लगेगी, भोजन डाल दोगे शरीर में तो तृप्ति हो जाएगी, गर्म कपड़े पहन लोगे शीत मिट जाएगी, धूप से हटकर छाया में बैठ जाओगे, धूप मिट जाएगी। कर्म तो जारी रहेगा, सिर्फ करता नहीं रह जाएगा। भीतर तुम ऐसा न कहोगे कि मैं परेशान हो रहा हूँ, कि मैं पीड़ित हो रहा हूँ, कि मुझे भूख लगी है। तुम इतना ही कहोगे, अब शरीर को भूख लगी, अब चलो इसे कुछ दें। अगर शरीर को भूख लगी है,
इसमें तुम्हारा कुछ भी हाथ नहीं है। प्रकृति की शरीर में भूख हो रही है, और अगर धूप में बैठकर शरीर को धूप नहीं लग रही है तो परमात्मा ही तप रहा है। तुम्हारा इसमें क्या है? अब अगर तुम जबरदस्ती बिठाकर इसको धूप में तपाओ तो यह अहंकार का लौटना हो जाएगा। हो गया। तुम कहो कि हम तो तपाएंगे क्योंकि हम त्यागी हैं। तपाएंगे नहीं तो तपस्या कैसे होगी? तो हम तो बैठकर तपाएंगे। तो तुम नियंत्रण की तरह बीच में आ गए। तब जो हो रहा था तुमने उसे होने न दिया। अगर तुम स्वभावतः होने देते तो शरीर खुद ही उठता। तुम उसे करके देखो, तुम इसमें जरा बह कर देखो, तुम चकित हो जाओगे। तुम धूप में बैठे हो, धूप लग रही है, तुम सिर्फ देखते रहो। तुम अचानक देखोगे शरीर उठकर खड़ा हो गया, शरीर चला छाया की तरह। तुम कहोगे कि हम न चलेंगे तो कैसे चलेगा? तुम फिर गलत बात कह रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं, तुमने कभी प्रयोग नहीं किया। भूख लगी, शरीर चला रेफ्रिजरेटर की तरफ, तुम सिर्फ देख रहे हो। तुम न रोकना न चलना। यह परम सूत्र है। स्फुरणा से जीना, जो हो उसे होने देना। न शुभ न शुभ का निर्णय मत करना। तुम हो कौन? न पाप पुण्य का हिसाब रखना। जो होता रहे, जो होता जाए उसके साथ बहते चले जाना। निरंतर आप ध्यान में रहें। गहरी से गहरी बात यही है, जो हो रहा है उसे होने दें। शरीर को भूख लगी है, उसे भोजन लेने दें। पैरों को कहीं जाना है, उन्हें चलने दें। हाथों को कुछ काम करना है, उन्हें करने दें। जो भी काम हो, जहाँ भी हो, जिस ढंग में भी कुछ काम खोपड़ी को करना पड़ जाए तो कर लेने दें। जंगल में जा रहे हैं, कांटे पड़े हैं, कोई राह दूसरी है तो उस राह से निकल जाएं। कांटों की राह से निकलने के लिए कांटों के पैर चाहिए। यदि वो आपके पास बन जाएं, यदि कांटों में भी कांटे न दिखें तो बड़ी गहरी बात है। फिर आपसे कुछ भी कहने को नहीं है। जो भी आप बन पड़े, चल पड़ें, और आप निरंतर ध्यान में रहें। एक गहरा सौंदर्य, एक गहरा नृत्य, एक गीता, या हमेशा कहें सारे वेद पुराण, सारे सूत्र, सारे ध्यान, सारे मंत्र तुम्हारे भीतर ही मौजूद हैं। केवल और केवल भीतर उतरें, गहराई में उतरें। जहाँ हो, जिस ढंग में हो, उस क्षण में लौटने की कोशिश करें। इतना काफ़ी होगा।